सत्साहे प्यारे सज्जन पुरुषों, आओ तुम सब मिलकर मेरे साथ शांति का प्रदर्शन करो। शांति का प्रदर्शन पहले अपने अंदर करो और फिर हम ब्रह्मांड को कहें कि हे परमपिता परमात्मा, धरती शांत, आकाश शांत, जल शांत, वायु शांत, अग्नि शांत, सब जगह देखे वहाँ शांति 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 हो जाए। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना शक्तियों के बारे में। यही आकृति और यही विचारधारा थी कि यहाँ से लेकर ऊपर तक जब ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा का संचालन हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुँचता है, और मस्तिष्क तक जब ऊर्जा पहुँच जाती है तो मस्तिष्क हमारा मजबूत हो जाता है। इस मजबूत मस्तिष्क को होने के बाद पूरे ब्रह्मांड की यात्रा हम कर सकते हैं। तो ज़रा जैसे अभी आपको पिछली वीडियो में हाथ के बारे में बताया था कि इस पंजे में 5 तत्व समाये हुए हैं। तत्व का मतलब होता है मिश्रण, और हर एक तत्व में मिश्रण होता है काफ़ी चीज़ों का, वो मिश्रण समाया हुआ है। तो हम पहले एक मिश्रण को यानी वायु और आगन दोनों को एक बार इकट्ठा कर लें। इन दोनों को रोक लेते हैं तो बाकी कौन रह जाएगा? आकाश, धरती और जल। ये तीनों तत्व अगर सिद्ध हो जाते हैं पूर्ण रूप से तो हमारे शरीर में झगड़ा करने वाली दोनों चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हमने काबू कर लिया। ये काबू करके जब हम ऊपर की ओर चलेंगे, यात्रा करते चलेंगे, जब ये यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी तब तुम्हारे अंदर एक भय पैदा होगा और यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ दर्द होगा, आपने देखा शिवलिंग की पूजा करा रहे हैं, वो शिवलिंग की पूजा नहीं बल्कि ये होता है वो असलियत में यहाँ पर होती हैं। ये जो लकीरें हैं, पूजा यहाँ की थी वो। इसका मतलब है कि यहाँ पर शिव शक्ति है। इस शिव शक्ति की यहाँ से पूजा होती है पैरों की, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही बता दिया गया है। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ऐसे ध्यान क्रिया में बैठिए और बैठने के बाद आप सबसे पहला नियम आपको देखना है कि यहाँ वाला जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं, ये 3 अंक होता है गुरु का 3 अंक। फिर हमारी आँखों में इसका अंक था 6, ये है शुक्र, और यहाँ पर ये मंगल, ये अंक मंगल का 9। अब 3, 6 और 9 इन अंकों के बारे में आपको पूरी तरह से पता लगेगा। 3 और 6 9, और 9 और 9 करे तो 18, 18 का योग भी 9। इस प्रकार अगर ये सारी शक्तियाँ एकदम से ऐसे सिद्ध हो जाती है, ऊपर जाएं, तो पहले हम गुरु को स्मरें। पहले हम बोलें 3, 6, 9। ऐसे अगर हम गुरु शुक्र, यानी गुरु का मतलब ज्ञान, शुक्र का मतलब योग, और मंगल का मतलब होता है हमारा भय से बाहर निकलना, यानी बादशाह बनना। अगर ये चीज़ सही हो जाए, शुक्र हमारे शरीर में जल होता है और मंगल ये खून होता है, और गुरु है ये हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, बिजली होती है। इस बिजली को, जल और खून को अगर काबू कर लिया तो फिर हमारा आगे से आगे रास्ता खुल जाएगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अभी जो ध्यान क्रिया आपको बता रखी है, ऐसे ध्यान लगाकर आप एक बार गुरु, शुक्र और मंगल इन तीनों पर अध्ययन करके देखिए। 3 अंकों का अध्ययन करके देखिए, और ना कुछ करे तो पहले 3 3 3 3 बोल के देखें, फिर 6 6 बोल के देखें, फिर 9 9 बोल के देखें। तुम्हें अपने आप पता लगने लग जाएगा भी अंक में भी कुछ होता है, शब्द में भी कुछ होता है, हर चीज़ में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है।
इन ऊर्जाओं को आप पूरी तरह से अगर सिद्ध कर लेते हैं तो फिर आपको अगले चरण में बताया जाएगा कि जब हमने 9 का अंक सिद्ध कर लिया, 9 देवियों को सिद्ध कर लिया, हमारे अंदर एक 9 देवियों की ताकत आ गई, तो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि राज करना हो तो राजा कैसा होना चाहिए और उस राज को कैसे चलाना चाहिए। लेकिन पहले अपने आप वाले राज को चलाना है, अपने शरीर वाले को, ताकि तुम पहले शरीर से बाहर निकलना सीखो, ताकि तुम्हें पता लग जाए। एक आदमी घर में बैठा रहता है और घर से बाहर नहीं जाता, या घर से खेत में जाता है या खेत से घर में आता है। एक आदमी कहीं दफ्तर से घर, घर से दफ्तर जाता है, उसको बाहर के दृश्य का कोई पता नहीं होता। तुम केवल अपने घर परिवार में ही लिप्त होकर अगर रह जाओगे, परिवार रिश्तेदारी में और में, तो कुछ बनने वाला नहीं। तुम अगर अपने अंदर से बाहर निकल के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तू शरीर नहीं बल्कि तू पूरा ब्रह्मांड है। तेरे अंदर तू 9 देवियों को बाहर पूजता फिरता है, उनकी जगह तेरे अंदर ही सारी देवियां बैठी है। तू जिन देवी देवताओं को पूजना चाहता है वो तेरे अंदर वाले को पूज, तो तेरे में सारी शक्तियां अपने अंदर आ जाएगी। बाहर लोकाचारू है, लोक दिखावा है, और अंदर वाली होती हैं वो बातें हकीकत होती है, वही परमात्मा से मिलाती है। इसलिए सबसे पहले अंदर वाले देवताओं को मनाओ और बाहर वालों की ओर खाना पूर्ति करो। ध्यान मत रखो ज़्यादा, बाहर वाले में कुछ बनना नहीं। बाहर वाले देवताओं के आगे माथा टेक कर आप 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5, 10, 20 हज़ार रुपये चढ़ाते हो। फ़ायदा आपको उनका मिलता है जो तुम्हारे घर से पैसे निकलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस जगह पर चल के और ये सिद्ध हो जाती है आपकी सारी शक्तियाँ, तो तुम्हें पता लगेगा भूखे को खाना खिलाओ, बेघर को घर दो, वस्त्रहीन को वस्त्र दो, और किसी को किसी प्रकार की कमियां हैं, कमी वाले की कमी की पूर्ति करो। वो तुम्हारा पुण्य कर्म है, उससे तुम्हारा कार्यक्रम दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता जाएगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में अगले नंबरों के बारे में आपको बताया जाएगा कि तुम अपने घर में कैसे रहो, अपने शरीर में कैसे रहो, तुम राज कैसे कर सकते हो। तुम जो हो वो नहीं हो, जो बने बैठे वो नहीं, तुम कुछ और हो, बने कुछ और बैठे हो। तुम्हें हकीकत रूप का पता नहीं है। हकीकत रूप के बारे में अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।